आप में से कितने लोग रामायण को जानते हैं? आप में से कितने लोग हैं जिसने रामायण को देखा है, सुना है या पढ़ा है? मैंने तो बहुत देखी है, मैंने पढ़ी भी बहुत है, और मेरे तो प्रिय हनुमान, मेरे भगवान राम, मेरे प्रिय है सीता मैया, लक्ष्मण और पूरी कहानी। तो आपको पता ही होगा राजा दशरथ के घर पैदा होते हैं राम, श्री राम। एक समय आता है जब राजा दशरथ भी बूढ़े होते हैं। अब समय आता है कि जो जिम्मेदारियां हैं, जो उत्तराधिकार है, जो राजा अब राम बने। तो आपको पता है जब राम राजा बनने वाले होते हैं, उसी रात, उसी क्षण, उसी समय के कई जो उनकी राजा दशरथ की एक पत्नी होती, कई पत्नियों में से एक पत्नी होती, उनको उस बड़े हर्षोल्लास के साथ के अयोध्या जो सजती है, धजती है और राजा को, राम को है राजा की उपाधि देने के लिए रेडी हो जाती है कि भाई अब ढोल नगाड़े फटाके वटाके सब रहते हैं, दिए जलते हैं। उसी क्षण सब खुशोल्लास में होते हैं, राजा दशरथ खुद खुश रहते हैं, राम रहते हैं, सब खुश होते हैं। तो केकई उनको बुलाती है, राजा दशरथ को बड़े ऐसे जो शादी मादी का माहौल नहीं होता कि अरे आ जाओ, किसी को बुलाओ तो बड़ा डरते कि क्यों मुझे बुला रहे हो भाई मुझे। फिर भी केकई उनको जबरदस्ती राजा दशरथ को लेके जाती है और राजा दशरथ से कहती है, केकई बोलती कि राजा दशरथ आपको पता है आपने मुझे 2 वादे किए थे, 2 वादे ऐसे किए थे कि कभी भी उन वादों के ऊपर आप नहीं जाएंगे, उन वादों को पूरा करेंगे, वो चाहे जो भी हो। तो राजा दशरथ कहते हैं हाँ मुझे याद है, आपसे मैंने 2 वादे किए, तो मुझे याद है, मैं वो वादे बिल्कुल निभाऊंगा। अब राजा दशरथ अपने बेटे राम को राजा बनाने की खुशी में मतलब आलिंगन होते हैं, बड़े खुश होते हैं, बड़े मिजाज में होते हैं। उन्होंने कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, पर ये सारी बातें आप केकई माते आज क्यों कर रही है, अभी क्यों कर रही है, क्षण उन बातों का नहीं है। पर केकई कहते नहीं आपको सुनना पड़ेगी। तो राजा दशरथ कहते बोले सुनाइए और मैं उनको पूरा करूंगा। वो उस खुशी में उसको बोलते मैं करूंगा। उन्हें नहीं पता कि वाकई में वो क्या मांग रही, उन्हें नहीं पता। और राजा को ऐसा लगता नहीं कि कोई सामान्य चीजें मांग रही होती कि जो उनके लिए बहुत आसान है बताना और उसको कंप्लीट करना। तो केकई बोलती है कि मुझे आपसे गुजारिश है 2, राम को राजा ना बनाए, और राजा तो छोड़िए, राजा तो नहीं बनेंगे राम, और साथ साथ राजा ना बनाते हुए राम को 14 साल के वनवास के लिए जंगल में भेज दिया जाए। और दूसरी मांग, पहली मांग तो है कि भाई राम जी जो है उनको राजा ना बनाया जाए, और उसी के साथ वही मांग होती कि 14 साल का वनवास दिया जाए उनको एक साथ, ये पहली मांग। और दूसरी मांग उनकी रहती कि मेरे बेटे भरत, जिसके ऊपर हमारे देश भारत का नाम पड़ा, भरत को राजा बना जाए अयोध्या का। राजा दशरथ विचलित हो जाते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं, उन्हें समझ नहीं पड़ती कि केकई क्या बात कर रही है। अपने राम का राज्याभिषेक होने वाला है, वो राजा बनने वाले हैं, और केकई उनकी माँ ये कहती कि राम को राजा ना बना जाए और सुबह पहली फुर्सत में उन्हें 14 साल के वनवास के लिए भेज दिया जाए। राजा दशरथ टूट जाते हैं, खत्म, मतलब उनको ऐसा लगता है कि क्या है ये, राजा केकई क्या कह रही है। यही चीज बाद में राम जी को पता चलती है। तो राम जी, अब राम तो भगवान है भैया, मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी कहते हैं राजा दशरथ को कि केकई ने आपसे 2 वादे किए थे, आपको पूरे करने पड़ेंगे, और मैं राजा बनूंगा नहीं। आप तो राजा दशरथ बोलते ऐसा नहीं है बेटा, मैं बात कर लूंगा, ऐसा है, मतलब नहीं मानते। राम जी कहते हैं नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा, केकई ने आपसे वादा किया और प्राण जाए पर वचन ना जाए, कि जो रघुकुल रीत चली आ रही है कि भाई केकई जी ने आपसे वचन की बात हुई तो वो इनकम्प्लीट नहीं कर सकते हो, बस उसको पूरा तो करना है। तो राम जी बोलते मैं राजा नहीं बनूंगा और मैं 14 साल के वनवास के लिए निकलता हूँ। वो सुबह 14 साल के वनवास के लिए निकल जाते हैं, 14 साल के वनवास के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे 3 चीजें सीखने को है। केकई, अब पता नहीं हुआ क्या, किस वजह से हुआ, दृष्टि मतलब क्या डेस्टिनी को था कि केकई ने अपने 2 वचन मांगे, राजा दशरथ ने पूरे किए, राम जी ने उसको स्वीकारा और वनवास की तरफ निकल गए। मतलब प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये वो 14 साल वनवास भोगे उन्होंने अपनी सीता के साथ, साथ में लक्ष्मण भी जी गए, क्योंकि राम जो और लक्ष्मण जी की जोड़ी की तो कहानियां आप क्या ही बताऊं, आप सबको पता। 14 साल वनवास गए, झूठे बेर खाए, पत्तों पर सोए हैं, रातें कैसे निकाली है, जंगलों के लोगों ने उनको, गडेरियों ने और इन लोगों ने मदद की, उनको खाना दिया, उनको इज्जत दी, केले फल फूल ये सब खिलाए, बहुत संघर्ष किया, धूप छाँव कुछ पता नहीं था, सब में वो भागे, 14 साल वनवास किया बिना चप्पलों के। जो राजा बनने वाला था उसका ऐशो आराम, उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उन्होंने जंगलों में 14 साल बिताए। इससे ये पता चलता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप राजा हो या कोई भी, आपको अगर संघर्ष करना है, अगर आपको आ गया कि संघर्ष है तो आपको करना तो पड़ेगा बॉस। दूसरी चीज कि उनके साथ लक्ष्मण जी भी गए और उनकी पत्नी सीता भी गई। आज की तारीख में बहुत मुश्किल है कि आपके साथ आपका कोई सगा है। तीसरी चीज, ये तो एकदम से हुआ, तो हमारे साथ भी समस्या बहुत बार ऐसी हो जाती है कि हमारा लाइफ बहुत अच्छा चल रहा होता है, पैसे वैसे कमाते हैं, हमारा धंधा अच्छा चल रहा होता है, हमारी जॉब अच्छी चल रही होती है, हमारे रिलेशनशिप अच्छा चलता है, पर रातों रात कुछ हो जाता है तो हम तो बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, हम डाउन हो जाते हैं, हम तो अरे बाप ये कैसे हो गया, हम तो अब 6 महीने आप 14 साल डिप्रेशन में रह जाओगे पर आप 14 साल का वनवास नहीं करोगे। बस ये सीखने की बात है। 14 साल हम कंफ्यूजन में रहेंगे, 14 साल 50 लोगों को बोलेंगे ऐसा हो गया, वैसा कर दिया, इसने मेरा ऐसा कर दिया, मैंने उम्मीद नहीं करी थी, दुनिया खराब है। तो यहाँ हमें एक सीख मिलती है कि भैया जैसी भी हो स्थिति परिस्थिति एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ो, और वो आगे बढ़ते रहते हैं। इसी बीच भरत आते हैं, भरत को पता चलता है, तो भरत क्या करते हैं, भरत राजा नहीं बनते। उनके भाई केकई ने मांग क्या करी थी कि भरत राजा बने, पर राजा भरत एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मुझे राजा बनना है। वो भी सोचते कि मैं भी चले जाऊं, तो वो राम जी के पास चले जाते कि मैं भी आपके साथ 14 साल वनवास करूंगा। फिर राम जी वापस भरत को पहुंचाते घर कि नहीं भाई, केकई
हमारी माता केकई ने बोला है कि मैं वनवास जाऊँ, मैंने स्वीकार लिया, मैं जा रहा हूँ। और उनका सेकंड जो था, जो दूसरा उनका जो लक्ष्य था, जो उनकी जो इच्छा थी, जो प्रण था, वो था कि भरत राजा बने। आपको राजा बनना है, राम की बात से विलंब भी नहीं हो सकता। राम जी बोल दिए तो भरत जी बोले ठीक है, बहुत स्वीकार लेते, बड़े भैया आप बता रहे। भरत फिर से जाते, वो राजा तो बनते हैं पर वो राजा की सीट पे नहीं बैठते, बस वो राजा की जो गद्दी होती है उस पर नहीं बैठते। वहाँ पे उनके खड़ाओ, जो राम जी के खड़ाओ होते हैं, जो वुडन के उनके चप्पल होते हैं, उनको रखते हैं। तो उस राजा की जो सीट होती है, राजा की जो गद्दी होती है, वहाँ पे भरत नहीं बैठते पूरे 14 साल। वहाँ पे उनके खड़ाओ बैठते हैं, राजा जी के जो है भगवान राम के खड़ाओ वहाँ पे बैठे थे। उसके बाद राजा भरत, जो भरत होते हैं, वो क्या काम करते हैं पता है? वो जमीन पर नहीं सोते हैं। वो कहते हैं कि मैं जमीन से नीचे सोऊंगा, मैं इस जमीन के लायक भी नहीं हूँ, मैं राम जी के लायक नहीं हूँ, मैं राम जी की जगह तो ठीक, मैं उनकी गद्दी तो ठीक, उनकी जमीन के स्तर के लायक नहीं हूँ। तो वो एक 2-3 फीट का खड्डा करते हैं, उसके अंदर सोते हैं, उसमें रहते हैं वो, कि मैं जमीन पे भी नहीं रहूंगा, मैं राम जी के लायक नहीं हूँ, मैं राम जी से हमेशा नीचे रहूंगा। तो यहाँ तो ये कि राम ने अपना कर्तव्य निभाया, राजा दशरथ ने अपना कर्तव्य निभाया, केकई को भाई मांग थी उनकी, उन्हें भी सही, कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं, कोई गलत नहीं, सब सही है। भरत ने अपना रूप निभाया, भरत जी ने अपना रोल निभाया कि मैं भैया हूँ, मैं भाई हूँ, जो राम जी ने बोला वो मैं स्वीकारूंगा, पर मैं राजा तो नहीं बनूंगा क्योंकि मैं लायक नहीं हूँ। अब आगे ही चलते हैं, मतलब बहुत सारे राक्षसों से लड़ते हैं, फिर सीता जी के साथ की पूरी कहानी होती है, हनुमान जी से मिलते हैं, सुग्रीव के साथ मिलते हैं, सुग्रीव के साथ मिलकर बाली को हराते हैं, बाली बहुत परेशान करता है सुग्रीव को, फिर हनुमान जी की मदद से, सुग्रीव की मदद से लंका जीतते हैं, बहुत सारे राक्षसों को मारते हैं, वहाँ से पूरा आपको कहानी पता ही होगी। फिर आपको ये भी पता होगा कि रावण के जो खुद भाई है विभीषण, वो राम जी की सेवा करते हैं, सपोर्ट करते हैं, राम जी है वो लंका को जीतते हैं, रावण को हराते हैं। 14 साल के बाद वापसी होती है घर पे, तो उसी की खुशी में हमारा जो धर्म का, हमारा हिंदू धर्म का पर्व है दिवाली, उसको मनाया जाता है, दिए जलाए जाते हैं उसी खुशी में। 14 साल बाद वनवास आते हैं, वनवास खत्म करके राम जी वनवास खत्म करके 14 साल बाद अयोध्या आते हैं, वहीं से दिवाली हम लोग मनाते हैं। अब आपको पता है, अगर ये 14 साल का वनवास नहीं होता, 14 साल का संघर्ष नहीं होता, 14 साल का तप नहीं होता, तपस्या नहीं होती, इतना सेक्रीफाइसेस नहीं होती, लड़ाई झगड़े, रावण के साथ लड़ाई नहीं होती, युद्ध नहीं होता, हनुमान नहीं होते, राम जो होते हैं ना अयोध्या के सिर्फ राजा होते हैं, अगर 14 साल का वनवास नहीं होता। राम सिर्फ राजा दशरथ के बेटे होते हैं, उनकी पहचान ही ये होती। उस 14 साल के वनवास ने, उस 14 साल के तप और तपस्या ने उन्हें भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनाया। मतलब सीधी बात है कि लाइफ में जो हो रहा है ना, सब अच्छे के लिए होता है। जो भी रोल आपकी लाइफ अदा कर रहे हैं, हो सकता है माँ बाप हो, दोस्त हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनका कोई एक रोल होता है, वो किसी ने कारणवश आते हैं। और आपको हमेशा पता होगा कि कभी ना कभी 6 महीने, 8 महीने, 2 साल, 14 साल आप भी कहीं ना कहीं वनवास ही कर रहे होंगे उस समय, उसका रिजल्ट जरूर आता है बॉस। पर अगर वो 14 साल का वनवास नहीं होगा, 4 महीने का संघर्ष नहीं होगा आपका व्यक्तिगत, तो आप भगवान नहीं बन पाओगे। मतलब आप वो नहीं बन पाओगे जो आप हो। अगर 4 साल, 2.5 साल, 3 साल मैं MBA चाला का टहला नहीं चलाता, संघर्ष नहीं करता, ड्रॉप आउट नहीं करता, माँ बाप से लड़ाई झगड़े नहीं करता, हिंदुस्तान नहीं घूमता, शायद आज MBA चाला भी नहीं होता। तो जो संघर्ष होता है ना, सेक्रीफाइस प्लस स्ट्रगल इज इक्वल टू सक्सेस। तो राम जी की भी कहानी है सेक्रीफाइस प्लस स्ट्रगल। सेक्रीफाइस था कि उन्होंने राजा की गद्दी छोड़ी, सेक्रीफाइस था कि कंफर्ट लाइफ से वो जंगलों में गए, सेक्रीफाइस था अपने माँ बाप से दूर गए, सेक्रीफाइस था कि अपनी पत्नी को साथ में लेके गए, सेक्रीफाइस बहुत सारे थे। और संघर्ष क्या था? सारे कंफर्ट जोन से बाहर निकले। तो ये जो प्रोसेस होती है, जो सिस्टम होता है, ये आपको बनाता है। तो आप भी ध्यान रखिए कि ये आप है ना एस्केप ना करें, इससे भागे ना, इससे मुंह ना चुराए कि मैं संघर्ष क्यों करूँगा, मैं भागूंगा, मैं इसको ये नहीं करूँगा, मुझको ये नहीं करूँगा। तो ये सारी कहानी जो संघर्ष है, स्ट्रगल है ना, ये आपको बताता है कि लाइफ में कौन कहाँ कब कैसे पहुंचे। टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे चली जाए, मैं हमेशा बोलता हूँ, कितनी भी दुनिया आपको लगे सक्सेसफुली कि MBA चाले ने इतना पैसा कमा लिया, इतना आउटलेट्स हो गए, ये सामने की कहानियाँ दिखती है। कुछ या तो लोग झूठ बोल रहे होंगे, उनके पास इतना पैसा नहीं होगा, दूसरी बात या तो उनकी बहुत सारी पुरानी साल की मेहनत होगी जो एकदम से दिख रही होगी। कोई भी इंसान पीछे का संघर्ष देखना नहीं चाहता ना समझना चाहता। अगर जिसने आपने पीछे की कहानी समझ ली है, देखो आज मैं आपके सामने वीडियोस बना रहा हूँ, मेरा वीडियो एडिटर है, ग्राफिक डिजाइनर है, ये सब लाके जब जाके एक वीडियो आता है आपके साथ, ऐसे नहीं कि उठ के ज्ञान दे दिया। ज्ञान देने में भी काम लगता है, ज्ञान देने में भी समय लगता है।